मिसरी लेते जाना। श्रोताओं, जब ये बात कही तो जवाब दिया है, मां तू चिंता ना कर, लेकिन मैं जाते समय तेरे से एक बात और कही जा रहा हूं। भगवान कन्हैया ने मां यशोदा के चरण छुए और चरण छूते समय पर एक बात कही, हे मां तू मां है, मेरी जगत जननी है, तेरे से ज्यादा तो मां मैं नहीं जानता, लेकिन मां इतना जरूर कह के जा रहा हूं तेरे से, तू 7 जन्म ले लेना लेकिन मेरे जैसा पुत्र और तेरी जैसी मां नहीं मिलेगी। इतनी बात कहने के बाद भगवान कन्हैया उस जगह से आगे को बढ़े। तो मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा मां बेटा के बारे में। ये छोटा सा चैप्टर है 1-2 मिनट का, बीरबल के बारे में, कि बेटा सबसे उद्धार हो सकता है लेकिन कभी मां से उद्धार नहीं हो सकता। जो बीरबल थे ये अपनी मां के गर्भ में 5 महीना के थे। उसी समय बीरबल की मां दरवाजे पर बैठ जाती थी और कोई साधु ब्राह्मण कोई ज्योतिषी निकलता था तो उससे यही कहती थी कि मुझे एक बात बताओ कि संतान कौन से समय की कैसी निकलती है। कितनी चिंता थी मां को। और भक्तों, बताया जाता है कि बीरबल की माता दरवाजे पर बैठी, उसी समय बताया ये कि देखो 8 बजे से लेकर के और 10 बजे तक अगर आपके घर में पुत्र पैदा हो गया तो वो चौकीदार बनेगा। और फिर कहा कि 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक तुम्हारे घर में पुत्र पैदा हो गया तो वो दरोगा बनेगा। और कहा कि उसके बाद में जो पुत्र तुम्हारा पैदा होगा सुबह 3:30 बजे तक वो मंत्री बनेगा, जो राजा का मंत्री होता है। और कहा उस साधु ने कि 3:30 बजे के बाद अगर 6 बजे तक पुत्र ब्रह्म मुहूर्त में पैदा हो गया तो वो राजा बनेगा। उसी समय बीरबल की मां ने सोचा कि मेरे गर्भ से पुत्र जन्म लेके और वो चौकीदार बनेगा। चौकीदार बनने के बाद उसे सबकी सुननी पड़ेगी, तो मैं 8 बजे से और 10 बजे तक तो अपने पुत्र को जन्म दूंगी नहीं। फिर सोचा कि 10 बजे से लेकर के और बाद में अगर मेरे पुत्र पैदा होता है तो वो दरोगा बनेगा। 2 नंबर की कमाई से गरीबों के लाठी डंडा मार के पैसा कमा के लाएगा, उससे तो मेरा घर पहले ही बर्बाद हो जाएगा। मैं अपने पुत्र को दरोगा नहीं बनने दूंगी। फिर सोचा कि राजा का मंत्री बनेगा तो उसमें कोई दोष नहीं है। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया और माता को 8 बजे पीड़ा होने लगी।
उसी समय माता भगवान का ध्यान करने लगी, हे परमात्मा 8 बजे से 10 बजे तक पुत्र पैदा हो गया तो चौकीदार बनेगा, मेरा पुत्र किस किस की सुनेगा। उसी समय माता ने अपने पति को बुलाया, दौरानी जेठानियों को बुलाया और ये कहा कि अगर मेरी बात में कोई तुम में से बाधा बना तो मैं जहर खा के तुरंत मर जाऊंगी। जवाब दिया है कि कुछ बताओ तो सही, क्या कहना चाहती हो। जवाब दिया कि मेरे पैर रस्सी से बांध के मुझे उल्टा करके इसमें कुंडी में लटका दो। बीरबल की मां रस्सी से पैरों को बांध के और दौरानी जेठानी देवर जेठ और पति से कह करके उल्टी लटक गई माता। क्यों कि ऐसे समय पे मेरे पुत्र पैदा ना हो जाए ताकि वो कहीं चौकीदार ना बन जाए। 8 बजे से पीड़ा शुरू हुई और भगवान का नाम लेते लेते 10 बज गए। मां के चेहरा पर बड़ी खुशी है कि मेरा पुत्र चौकीदार बनने से बच गया। उसके बाद में श्रोताओं पीड़ा बराबर होती रही और 10 बजे से लेकर के 12 बज गए। मां ने सोचा, हे भगवान अब मेरा बेटा इस नौकरी से भी बच गया, अब वो किसी को सताने का काम नहीं करेगा। और उसके बाद जैसे तीसरा पैर आया, मां को जब ज्यादा से ज्यादा पीड़ा हुई तो भक्तों ऐसी भगवान की लीला हुई कि मां को जब ज्यादा पीड़ा हुई तो मां ने कहा कि अब मेरे प्राण चले जाएंगे, इसीलिए मुझे रस्सी काट के जल्दी से नीचे उतार दो। मां को जब नीचे उतारा तो तीसरे पैर में जाकर के बीरबल का जन्म हो गया। जब बीरबल का जन्म हुआ तो ये तो सब माताएं जानती हैं कि अपने पुत्र को कैसे मां पालती है। बीरबल थोड़े बड़े हुए, जवान हुए और बीरबल की नौकरी राजा के नीचे मंत्री में लग गई, मंत्री बन गए। अब मंत्री तो बन गए बीरबल। एक दिन बीरबल 1 लाख रुपए लेकर के आए और मां हो गई उनकी बूढ़ी, वृद्ध हो गई। और 1 लाख रुपया ला करके बीरबल ने अपनी मां की गोदी में रख दिया। महा का महीना है, ठंड पड़ रही है। बीरबल की मां कहने लगी, पुत्र मैं क्या करूंगी इन रुपयों का। बीरबल कहने लगे, मां मुझे तेरे से उद्धार होना है। जवाब दिया, बेटा उद्धार होना चाहता है। जवाब दिया, हाँ मां तुझे 1 लाख रुपए रोज ला करके दिया करूंगा। क्यों कि मुझे तेरे से उद्धार होना है। बीरबल की मां बोली, बेटा उद्धार तो हो तब होत रही है, अब मेरा शरीर काम ना कर रहा, मुझे बुढ़ापा आ चुका है, लेकिन अब तुम एक काम करो। कौन सा? जवाब दिया है, बेटा आज तू रात को मेरे ही पास सो जा। बीरबल ने सोचा चलो माँ है, बड़ी बूढ़ी है, हो सकता है रात को इसे कोई कष्ट होता होगा। और बीरबल रात को अपनी मां के पास में सो गए। अब मां को तो पता था कि जी मां की ममता नहीं जानता कि मां की ममता होती क्या है। और जैसे ही बीरबल सोए, जैसे मां देखती रही टुकुर टुकुर, जैसे ही बीरबल को नींद आई तैसी मां ने आवाज लगाई, बेटा बीरबल, ओ बेटा बीरबल। बीरबल ने कहा क्या है? जवाब दो, बेटा प्यास लग रही है, मुझे पानी ला दे। तो जवाब दिया है, तो बड़ी डाफी लग रही है, अवेल तो आंख लगी और ले दे तो पानी मांगने लगी। और जब ये बात कही उसी क्षण श्रोताओं बीरबल उठ करके गुस्सा में चले और जाने के बाद 1 गिलास पानी भर लाए और जवाब दिया, ले पी ले, अमन जगह ये मोई। हिसाब किताब देखा माने, और जिस जगह पर बराबर में बीरबल सोते थे उन्होंने कप कपा के हाथ और पानी वहीं डाल दिया।
बीरबल कहने लगे, मां तेरे हाथों में जान नहीं है, अब तेने जो बिस्तर भी भिगा दिया, कहां सोऊंगा मैं। बीरबल की मां कहने लगी, बेटा अब मेरे हाथों में जान ना है, अब तू सो जा, अब ना जगाऊंगी। जवाब दिया, कहां सो जाऊं। जवाब दिया, कोई बात ना बेटा, थोड़ो सो बीच बीच जो है। बीरबल फिर मां के बराबर में लेट गए और मां देखती रही कि अभी जब नींद कब आवे। 10 मिनट के बाद बीरबल को फिर नींद आ गई तो मां ने फिर आवाज लगाई, बेटा बीरबल, ओ बेटा बीरबल, अरे मेरे गलो सूख रहो है, बेटा मैं पानी दे दे। बीरबल एक साथ उठे और जवाब दिया, मां अभी तुझे पानी मैंने दिया, तुझे डाफी है, बार बार पानी मांग रही है। और बीरबल गुस्सा में उठ करके गए और एक जग भर लाए और बोले, ले पी ले, और सिगरी रात पी रही है पानी। और कहा, अम्मन जगाना मुझे। मां ने हाथ में जग उठाया और ऐसे हिसाब से पानी डालो कि बिस्तर सिगरो गीलो कर दो। बीरबल कहने लगे, तो पे संभला नहीं जग। जवाब दिया, बेटा मेरे हाथ कांप गए और तू इतनी जोर से चिल्लाओ, हाथ कांप गए बेटा, मेरा पेट खराब है गो, मेरे कपड़े खराब है गए। बीरबल कहने लगे, तेरा पेट खराब है गो, कपड़ा खराब है गए, चल अब मैं तेरे पास नहीं सोऊंगा, मैं जा रहा हूं। और बीरबल जैसे ही उस जगह से आगे को बढ़े तो मां ने आवाज लगाई, बेटा बस। जवाब दिया, तू तो ये कह रहा था कि मैं तेरे से उद्धार होना चाहता हूं। जवाब दिया, ऐसे उद्धार होगा, कुछ याद कर, मैं तुझे जन्म देने के चक्कर में अपने पैरों को रस्सी से बांध के उल्टी लटकी रही थी 4-5 घंटा, और मैंने तुझे ऐसे समय पे जन्म दिया जो तू आज मंत्री बना बैठा है, और मैंने तेरे से 2 बार पानी मांगा, तू इस तरीका से चीख करके पड़ा कि इतनी तेज आवाज में तो दुश्मन भी नहीं बोलता, और मैंने तुझे